बच्चों, अब हम आपको एक उपकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। धारावाही क्या है? परिनालिका। तो धारावाही परिनालिका का जो उपयोग है, इसमें सममिति के कारण जो है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका उपयोग जो है विद्युत उपकरणों में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दो तरह के उपकरण जो हैं, जो कहने का मतलब विद्युत चुंबक की भांति कार्य करते हैं, टोरॉइड और क्या है, परिनालिका। तो परिनालिका द्वारा जो टेलीविजन में जो आप टीवी देखते हो, टेलीविजन में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए जो है धारावाही परिनालिका का उपयोग किया जाता है। जबकि सिक्रोट्रॉन में जो है टोरॉइड का उपयोग किया जाता है। ये इसकी जो है रचना के बारे में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए कि कार्डबोर्ड हो। कार्डबोर्ड का मतलब यह होता है कि एक आप देखेंगे ट्रांसफार्मर में कभी बनते हुए आप देखेंगे, छोटा वाला भी ट्रांसफार्मर। तो कागज का एक जो है कि बहुत ही कड़ा टुकड़ा होता है जिसे कार्डबोर्ड कहते हैं। जैसे एक तरह से आप समझ लीजिए कि वह कितना कड़ा होता है कि सैंड पेपर आप लोगों ने देखा होगा, बालू पेपर, है ना। तो उसको जब आप देखेंगे तो काफी हार्ड होता है। ठीक उसी तरह से इसको किया क्या जाता है कि एक नली के रूप में क्या किया जाता है, इस तरह से मोड़ दिया जाता है। या चीनी मिट्टी का हम एक क्या ले लेते हैं, बेलन ले लेते हैं। रचना मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि धारावाही परिनालिका क्या होती है, तो आप यहाँ सीधे सीधे बता सकते हैं कि धारावाही परिनालिका जो है, अगर वास्तव में देखा जाए तो कुंडलिनी के रूप में लपेटा गया, धारावाही परिनालिका जो है कुंडलिनी के रूप में लपेटा गया एक बहुत लंबा धारावाही चालक तार होता है। बहुत लंबा धारावाही चालक तार होता है। लेकिन शब्द इसमें एक आया है लपेटना। तो लपेटोगे किस पे? तो लपेटने के लिए कार्डबोर्ड की एक नली बना लेते हैं, या चीनी मिट्टी की जो है कि एक लंबी पतली नली होती है जिसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को परस्पर पास लपेटकर जो है धारावाही परिनालिका को बनाया जाता है। इस पर लपेट दिया जाता है तार को। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा इतनी ही चीज कि अगर हमेशा आप दिमाग में ये चीज रखें कि धारावाही परिनालिका वास्तव में एक जो है कि कहने का मतलब कुंडलिनी के रूप में, हेलिक्स के रूप में जो है लपेटा गया एक बहुत लंबा चालक तार होता है ना। इसको जो है कि कार्डबोर्ड अथवा क्या है चीनी मिट्टी के एक क्या है बेलन पे इसको विद्युत रोधी तांबे के तारों को कई फेरों में लपेट कर इसे बनाया जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसका जो नली का जो व्यास होता है इसकी लंबाई की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। मतलब नली काफी क्या होती है, पतली होती है, लेकिन लंबाई उसकी क्या होती है, अधिक होती है। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो धारावाही परिनालिका होती है उसकी नली का जो व्यास होता है वह धारावाही परिनालिका की लंबाई की तुलना में जो है कि बहुत ही छोटा होता है। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि मान ले अगर कि माना एक लंबी परिनालिका में, यहाँ हमने एक चित्र बनाया है, ये परिनालिका यहाँ दिखाए हैं आपको, तार के कई फेरे इस पर लपेट कर क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। यह एक क्या है, नली है। तो ये आपकी क्या है, परिनालिका है। इस परिनालिका को आप देख के समझ सकते हैं कि ये जो बना हुआ है ये है क्या, इस पे तार को जो है कि तांबे की विद्युत रोधी तारों को जो लपेट कर इसे क्या किया गया है, बनाया गया है। यदि हम मान लें कि एक लंबी परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई पर तार के फेरों की संख्या n है और इसमें क्या है I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। जब इसमें हम I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा के कारण जो है कि विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा जब चालक तार में प्रवाहित होगी तो उसके सराउंडिंग्स चारों तरफ जो है कि क्या उत्पन्न हो जाएगा, कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तभी इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वही हमने बताया आपको कि माना धारावाही परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या क्या है, n है, और इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है।
परिनालिका के अगर बाहर आपसे कोई पूछ दे तो परिनालिका के बाहर, या आप हमेशा समझिएगा कि परिनालिका के अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तुलना में धारावाही परिनालिका के बाहर का चुंबकीय क्षेत्र जो है वह नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है, उपेक्षणीय होता है। जो शब्द आपको लगे उचित उसका जो है आप प्रयोग कर सकते हो, अर्थात उसकी गणना का कोई जो है कि कहने का मतलब है कि महत्व नहीं है। तो वही बात आपको बताया गया है कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जो है परिनालिका के अंदर के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में क्या है, नगण्य होता है। परिनालिका के अंदर अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है परस्पर समांतर और कैसी होती हैं, सीधी होती हैं, जिसके कारण धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है। ये हमेशा आप दिमाग में रखिएगा। कोई अगर आपसे पूछ दे कि बेटा धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है कि असमान होता है, तो आप तपाक से उत्तर दीजिएगा कि नहीं, धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल एक समान होता है। ऐसा क्यों है? तो आप सीधे बताइएगा कि धारावाही परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है इसलिए एक समान होता है कि धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी होती हैं और परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं, जिसके कारण धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है एक समान होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब आप जानते हैं कि धारावाही परिनालिका में विद्युत धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। तो धारावाही परिनालिका में जो विद्युत धारा, यहाँ देखिए बैटरी से हमने धारा प्रवाहित किया है इसमें, और ये बताया गया है कि यदि परिनालिका के किसी सिरे के वृत्तीय रूप में धारा की दिशा वामावर्त है, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे एक चीज आप समझिएगा कि दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो होती ही है। फिजिक्स में एक चीज और देखा जाता है, घड़ी की सुई की दिशा में अगर हम चल रहे हैं तो उसे हम कहते हैं दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में चलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वामावर्त, अर्थात क्लॉकवाइज, और क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि यदि हम जो है कि अब देखें कि परिनालिका के किसी सिरे के वृत्तीय रूप में धारा की दिशा वामावर्त है तो वह सिरा जो है तो उत्तरी ध्रुव होगा। उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल कहते हैं। यन से यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यन माने नेचुरल मत समझिएगा, यन माने क्या है, नॉर्थ पोल। यन माने नॉर्थ पोल माने उत्तरी ध्रुव, और दूसरा सिरा जब कैसा होता है, साउथ पोल होता है, दक्षिण ध्रुव की तरह कार्य करता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है यन सिरे से निकलती हैं वह यस सिरे की ओर जाती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इसको निम्न फार्मूले की सहायता से ज्ञात किया जाता है कि B बराबर म्यू नॉट N I अपॉन क्या है, L टेस्ला। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रयुक्त संकेतों का। बी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू नॉट को आप जानते हैं वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है, N जो है परिनालिका की कुल लंबाई पर तार के फेरों की संख्या है, और L परिनालिका की लंबाई है। यदि परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n हो तो n बराबर क्या होगा, कुल फेरों की संख्या बटा में परिनालिका की लंबाई, अर्थात B बराबर तब हो जाएगा यहाँ n बटा n की जगह पे क्या रख सकते हैं, B बराबर म्यू नॉट N I N इंटू क्या है I। B जो है परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू नॉट वायु अथवा निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता है, और n जो है परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, I जो है परिनालिका के भीतर उत्पन्न परिनालिका के भीतर प्रवाहित धारा का मान है, परिनालिका के भीतर प्रवाहित धारा का मान है। बच्चों जैसे आपने अभी देखा है कि जैसे परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर म्यू नॉट N L अपान क्या होता है, I होता है, या B बराबर म्यू नॉट N इंटू क्या है I टेस्ला। दोनों फार्मूलों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन परीक्षा में अगर इस तरह से आ जाता है या आपसे कोई पूछ दे, या जानकारी रखनी भी चाहिए आपको कि वास्तव में एक धारावाही सीधी परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र है उस, या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो व्यंजक है उसको कैसे हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए यह फिगर देखिए तो आप समझ गए होंगे कि ये धारावाही क्या है, परिनालिका है। तो इसमें थोड़ी सी भूमिका हमने मान लेते हैं कि माना एक सममित लंबा क्या है, बेलन है, जिसकी प्रति मीटर लंबाई में जो है n फेरे हैं,
परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, B है, तथा सममित से यह अक्ष के क्या है, अनुदिश है। अब भूमिका ध्यान से देखिएगा कि यहाँ हम एक बंद पथ ले रहे हैं ABCD, ताकि हम एम्पियर के परिपथी नियम का प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट पिछले वीडियो में आपको एम्पियर का परिपथी नियम समझाया गया था। देखिए भूमिका को बड़े आसानी से समझिए, चित्र तो आपको समझ में आ गया। हमने मान लिया कि माना ABCD एक बंद आयताकार पथ है जिसमें भुजा AB जो है परिनालिका की अक्ष के क्या है, अनुदिश है, तथा इसकी लंबाई क्या है, L है। अब भुजाएं BC और क्या है, AD बहुत लंबी है, जिसके कारण भुजा CD जो है वो परिनालिका से बहुत ही क्या होगी, दूर होगी, काफी दूर है, तथा इस पर जब आप जानते हैं कि जब CD भुजा जो है परिनालिका से काफी जब दूर हो गई तो निश्चित है कि परिनालिका के बाहर, अभी पीछे हमने बताया भी है, बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो लगभग नगण्य के बराबर होता है। इसका मतलब CD भुजा पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य के बराबर होगा। तो CD परिनालिका से काफी दूर है, तथा इस पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उपेक्षणीय है। बंद पथ ABCD से गुजरने वाले तार के फेरों की संख्या कितनी होगी, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या गुणे क्या है, कुल लंबाई। अतः इस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा क्या होगी, N गुणे L गुणे क्या है, I एम्पियर। अतः आयताकार पथ ABCD के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन ABCD B डॉट क्या है, DL बराबर AB B डॉट DL, रेखीय समाकलन BC B डॉट DL, रेखीय समाकलन CD B डॉट DL प्लस रेखीय समाकलन DA B डॉट DL। अब आइए एक एक पार्ट को हम लोग जो है गौर से देखते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। देखिए पथ AB के लिए B और DL एक ही दिशा में होंगे, अर्थात थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश। cos 0 अंश का मान बच्चों कितना होता है, 1 के बराबर। तो रेखीय समाकलन B डॉट DL बराबर क्या हो जाएगा कि B DL cos 0 अंश का मान 1 रखेंगे तो B रेखीय समाकलन DL, और DL जो है पूरी लंबाई के बराबर होगा, B इंटू क्या हो जाएगा, L। अब आइए पथ BC तथा DA दोनों को अगर देखें तो यह आयताकार पथ है। आयत की भुजाएं एक दूसरे पे क्या होती हैं, लंब होती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पथ, कहने का मतलब BC तथा DA दोनों के लिए B और DL परस्पर कैसे हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। जब ये परस्पर लंबवत हो जाएंगे बच्चों, तो आप लिख सकते हो कि रेखीय समाकलन BC B डॉट DL बराबर रेखीय समाकलन DA B डॉट DL बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। और पथ CD के लिए हमने पहले ही बता दिया कि रेखीय समाकलन जो है कि CD B डॉट DL लगभग क्या होगा, 0 के बराबर होगा, उपेक्षणीय होगा, क्योंकि CD जो है परिनालिका के बिल्कुल कहाँ है, बाहर स्थित है। तब हम इन सभी मानों को उठा के समीकरण फर्स्ट में रखें तो रेखीय समाकलन ABCD B डॉट DL बराबर BL प्लस 0 या रेखीय समाकलन ABCD B डॉट DL बराबर क्या होगा, BL। लेकिन एम्पियर का परिपथी नियम कहता है कि किसी बंद पथ से घिरे किसी वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस पथ से घिरे क्षेत्रफल में से घिरी हुई कुल संपूर्ण धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो अगर हम एम्पियर के परिपथी नियम का प्रयोग करें तो रेखीय समाकलन ABCD B डॉट DL बराबर म्यू नॉट गुणे पथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा, या रेखीय समाकलन ABCD B डॉट DL बराबर म्यू नॉट N L इंटू क्या होगा, I। अगर समीकरण सेकेंड और थर्ड का हम कंपैरिजन करें तो यह पथ ABCD से जो है कि कहने का मतलब ये कि घिरे हुए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है। तो आप लिख सकते हैं कि BL बराबर म्यू नॉट N L इंटू क्या है, I। L से L रिमूव होगा, B बराबर म्यू नॉट N इंटू क्या होगा, I टेस्ला। अब यहाँ से पता चलता है कि वास्तव में परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है। B जो है अभी हमने संकेत बता दिया कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है म्यू नॉट Y अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है। N जो है
प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, आई जो है परिनालिका में प्रवाहित धारा है। यदि परिनालिका की यल लंबाई में फेरों की संख्या n हो तो n अपान यल बराबर क्या होगा n, तब यही फार्मूला B बराबर म्यू नॉट n अपान यल इंटू क्या होगा आई टेस्ला के बराबर होगा। अब बच्चों जैसे मैं आपको बताऊं कि धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, बिल्कुल एक्सिस पे धारावाही परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर म्यू नॉट n इंटू क्या है आई होता है। पिछले डेरिवेशन में आपने देखा, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे ठीक है कि देखिए ये धारावाही परिनालिका की अक्ष है, अक्ष के ऊपर हमने एक बिंदु क्या लिया है P, और परिनालिका के सिरों द्वारा जो है इस पे बनाए गए अर्ध शीर्ष कोण क्रमशः θ1 और क्या है θ2 है। तो हमने माना कि धारावाही परिनालिका में जो है I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी लंबाई क्या है L है, जिसमें तार के क्या है N फेरे हैं। तब यह सिद्ध किया जा सकता है कि धारावाही परिनालिका की अक्ष के किसी बिंदु पर P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद रखिएगा B बराबर म्यू नॉट n I अपान क्या है 2 cos θ1 माइनस cos θ2 क्या है टेस्ला होता है। जहां हम प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझाना चाहेंगे आपको, B जो है परिनालिका की अक्ष पर स्थित बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान है, म्यू नॉट y अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है, n जो है परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, n जो है वो I जो है कि कहने का मतलब है कि धारावाही परिनालिका में प्रवाहित धारा का परिमाण है, और θ1 और θ2 जो है परिनालिका के सिरों द्वारा बिंदु P पर जो है अंतरित क्या है अर्ध शीर्ष कोण है। अब कंडीशन है कि यदि कंडीशन यह है, विशेष स्थितियां हैं कि यदि परिनालिका के व्यास की तुलना में इसकी लंबाई अत्यधिक है बच्चों, अर्थात यह अनंत लंबाई की है, तब आप θ1 बराबर 0 तथा θ2 बराबर लगभग क्या ले सकते हैं पाई। तो cos 0 अंश का मान कितना होगा 1, और cos 180 अंश का मान कितना होगा -1। इस फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तब B बराबर म्यू नॉट n इंटू क्या हो जाएगा आई टेस्ला। यदि B बिंदु P परिनालिका के सिरे पर अर्थात P डैश की स्थिति में हो बिल्कुल, तब जो है कि θ1 बराबर 0 तथा θ2 बराबर क्या ले सकते हैं 90 डिग्री, अतः cos θ1 बराबर 1 तथा cos θ2 बराबर क्या होगा 0। तब जो है कि परिनालिका की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान म्यू नॉट n I अपान क्या होगा 2 टेस्ला होगा। तो यह जो है धारावाही परिनालिका से संबंधित जो है जितने निगमन थे जो है वो हमने आपको बताया है यहाँ पे। आइए अब आपको विचार करते हैं कि कोई पूछ दे कि अगर बेटा ये बता दो कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, या इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान केवल 2 बातों पर निर्भर करता है, कुंडली में फेरों की संख्या पर तथा धारा के क्या है परिमाण पर। यदि कुंडली में फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही प्रबल होगा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या जितनी कम होगी तो उतना ही जो कहने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कम होगा। यदि धारा का परिमाण आप बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ जाएगा, और धारा का मान घटाओगे तब भी जो है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण घट जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान केवल जो है कि कुंडली में फेरों की संख्या पर तथा धारा के परिमाण पर निर्भर करता है।